कराची वालों, हैदराबाद वालों, तैयारी करो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज की। अनीस कायम खानी साहब या आपने नाम लिया मुस्तफा कमाल साहब का या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आप संजीदा लेते हो? अबे ठहर जा, पहले ये तो सुन। मेरी पार्टी को मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए मैंने पार्टी लीडरशिप से माजरत भी की। आपने यकीनी तौर पर यह क्लिप सुना होगा, और लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये जलसा आम तो बहुत महीनों पहले हुआ था, अब ये वीडियो क्लिप बाहर क्यों आया है? तैयारी करो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज की। इसका जवाब अगर आपको ढूंढना है तो आपको एक तहलका खेज कहानी में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए। अनीस कायम खानी साहब या आपने नाम लिया मुस्तफा कमाल साहब का या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आप संजीदा लेते हो? ये दोनों क्लिप्स एक ही जगह पर चले हैं और एक ही चैनल ने चलाए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मगर शर्जील इनाम मेमन जिस एनक्यूएम को ये कह रहे हैं कि उसकी कोई इस वक्त हैसियत नहीं है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है उन्होंने क्या कहा था। सदर पाकिस्तान से कहा कि मेरी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या आगे हो सकता है तो मैं उस मिनिस्ट्री से रिजाइन करता हूं। तुझे क्या हो गया है अभी? ये 14 साल पुरानी कहानी है, और 14 साल पहले एनक्यूएम के नाम से थर थर कांपने वाले शर्जील इनाम मेमन उस वक्त जुल्फिकार मिर्जा से दोस्ती की बात क्या करते थे। तो क्या अब जुल्फिकार मिर्जा से उनकी दोस्ती जारी है? जरा ये भी सुनिए। लेकिन दोस्ती मेरी जुल्फिकार मिर्जा साहब से है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है दोस्ती हमारी टूट नहीं सकती। इसकी भी सुन लो भाई। अब ये पूरे क्लिप्स आपने सुने हैं, लेकिन अब हम इस पूरी चीजों को खोलना शुरू करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस वक्त ये बयानात दागे गए और उसकी वजूहात क्या है। पूरी तफसीलात आपके सामने आएगी, लेकिन हर बार की तरह आपको अगर हक और सच जानना है तो डरना नहीं है और झिझकना नहीं है। आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और जरूर करना है, कोई लापता नहीं करेगा। ये उन दिनों की बात है कि जब जुल्फिकार मिर्जा को एकदम से अपने अंदर एक उनका ज़मीर जाग गया था, और ज़मीर जागते ही उन्होंने एकदम से कहना शुरू कर दिया एनक्यूएम के खिलाफ, और एनक्यूएम के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह जत्थों को जमा करना शुरू कर दिया। उस जमाने में जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जुल्फिकार मिर्जा के इस अमल से नाखुश थी, वहीं एनक्यूएम भी उनके खिलाफ मुजाहिरे कर रही थी। उस वक्त जुल्फिकार मिर्जा के कांधे पर अगर किसी ने पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी तो वो कोई और नहीं बल्कि शर्जील इनाम मेमन ही थे, और इस बात का सबूत वो खुद अपने बयान में कुछ इस तरीके से देते हुए नजर आते हैं। उस पार्टी की क़यादत के हर फैसले को आंख बंद करके लब्बैक कहता हूं, लेकिन दोस्ती मेरी जुल्फिकार मिर्जा साहब से है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है दोस्ती हमारी टूट नहीं सकती। शर्जील इनाम मेमन उस जमाने में नए नए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए थे, और ये जुल्फिकार मिर्जा की और मखदूम अमीन फ़हीम की ही देन थी कि उन्हें तरक्कियां मिलती गई और वो आगे चलते रहे। वही शर्जील इनाम मेमन जो कि एनक्यूएम के नाम से खाइफ रहते थे, जो कि एनक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात में उस जमाने में एक दरार का बाइस बने थे, वही उस जमाने में कहा करते थे कि मैं अपने जुल्फिकार मिर्जा के साथ के अमल से माफी मांगता हूं, और फिर उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन मेरी पार्टी को मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए मैंने पार्टी लीडरशिप से माजरत भी की। उन्होंने वजारत छोड़ने का भी ऐलान किया, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में आप ये देखिए कि वही शर्जील इनाम मेमन जो कि 14 साल पहले इस तरह की गुफ्तगू क्या करते थे, अब यकदम ये गुफ्तगू करने लग गए हैं। अनीस कायम खानी साहब या आपने नाम लिया मुस्तफा कमाल साहब का या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आप संजीदा लेते हो? आप लेते हो? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूं, माइक आपकी तरफ करो, संजीदा लेते हो? नहीं लेते हो ना, तो भाई तो बात उनको आवाम जब संजीदा नहीं लेती है तो इसकी वजह क्या सामने आई है, जरा सा मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। आज से कुछ माह पहले लियाकताबाद के अंदर एनक्यूएम के पीएसपी ग्रुप ने एक जलसा किया था, और बल्कि जलसा किया था या उसे आप मीटिंग का नाम दे दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। उस पर कई रहनुमाओं ने खिताब किए थे, और जाहिर सी बात है दो ही बड़े रहनुमा पीएसपी ग्रुप्स के थे, यानी कि मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब। अनीस कायम खानी साहब ने जज्बात में बहुत कुछ कहा था, जरा क्या कहा था जरा ये सुनते हैं। कराची वालों, हैदराबाद वालों, तैयारी करो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज की। तुम्हें गलत फहमी है कोई? इस गुफ्तगू के बाद ये बात थम सी गई थी, लेकिन 3 महीने बाद एक वेबसाइट ने, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनकी इस गुफ्तगू को आज कल के दिन लगाया। क्यों लगाया, ये बड़ा ही अहम सवाल है। इस वक्त इस जगह पर इस मौके पर लगाने की क्या वजूहत थी कि 3 महीने बाद लगवाया गया, या फिर लगाने की फरमाइश की गई? ये सवाल है, जवाब कौन देगा?
जब ये लगा तो जाहिर सी बात है ये सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल होना शुरू हो गया। आज हस्बे मामूल एक बहुत बड़ी करप्शन की फाइल सामने आई है और करप्शन की फाइल का जिक्र मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर किया था कि जिसमें बीआरटी मंसूबे के अंदर एडवांस पेमेंट दी गई है और उसके ज़मीर अब्बासी के खिलाफ एक्शन भी हुआ। आज इस हवाले से एक बार फिर बाज़गश्त सुनी गई और अब इस बात का इकरार खुद कोई और नहीं बल्कि शर्जील इनाम मेमन खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन में हमारे एक पीडी साहब थे, उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंटें की और वो एडवांस पेमेंटें जो की वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट लेकिन खैर आज उन्होंने एक बार फिर बीआरटी मंसूबे के लिए नुमाइश का इंतखाब किया और जब नुमाइश का इंतखाब किया तो उनके जो पेटेंट सहाफ़ी हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमते ही हैं और जिन्हें मालूम है कि क्या सवाल पूछना है, उन्होंने एक बार फिर अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके अलावा अनीस कायम खानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लियाकताबाद में बड़ी एक सख्त तकरीर की है जिसमें उन्होंने अपने वर्कर्स के हमरा ये नारे लगाए हैं कि हम अब जल्द जो है वो कराची को हक दें, अदरवाइज हम सिंध गवर्नमेंट को ठीक करेंगे। तो आप ठीक काम नहीं। देखिए दो बड़ी बातें सामने आ रही हैं। पहली बात यह कि इस वक्त इस बयान को अनीस कायम खानी साहब के बयान को क्यों लगाया गया, फिर उसी साइड ने कि जहां पर यह मामला उन्होंने उठाया था उन्होंने ही ये बयान क्यों जारी किया। एक सवाल तो आपके जहन में ये आ रहा होगा। दो ये कि इस वक्त शर्जील इनाम मेमन जिस एमक्यूएम को ये कह रहे हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है और वो किस तरीके से आए हैं, शायद उन्हें मालूम हो कि शर्जील इनाम मेमन खुद किस तरीके से किस पर पांव रख कर आए, कैसे कैसे उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी हैं। कभी जिंदगी में वक्त रहा तो उनकी पूरी कहानी और जिस तरीके से उन्होंने लंदन में पहली मुलाकात बीबी से की थी और किसने करवाई थी कि सब वहां से कहानी शुरू कर मखदूम अमीन फहीम, जुल्फिकार मिर्जा और उसके बाद की सारी तफसीलात हम अपने किसी और प्रोग्राम में देंगे। नुकता इस वक्त ये कि एमक्यूएम ने जो एमक्यूएम की जिस बात का वो जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि इस वक्त वैल्यू नहीं है। वक्त का किसी को कोई भरोसा नहीं होता, खुद कल क्या रंग लाएंगे और कल क्या सूरत हाल होगी वो एक अलग बात है। क्या पता कल फिर एमक्यूएम किस ताकत में मौजूद होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हाल में होगी, ये एक अलग मामला है। मगर कहानी है कि शर्जील इनाम मेमन को भी मालूम है कि इस वक्त कौन सी खबर उनकी हिट होगी और किस तरीके से वो वायरल रहेंगे। अगर वो इस वक्त अनीस कायम खानी साहब पर एतराज ना करते और इस तरीके से उन पर ये जुमला ना कसते तो शायद हम भी प्रोग्राम ना करते। मगर आपके इल्म में मैं ये बात लेता चलूं कि इस वक्त ये जो सारे मामला चल रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सियासी बयानात हैं और ये सियासी बयानात ही हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये मामला चल रहे हैं। ये तमाम जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, ये तीनों जमातें एक ही सुई में परोई हुई हैं और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बयानात का मामला और सियासत का मामला, इस सारी गुफ्तगू के अंदर अपने आप को शामिल रखना है कि जो कि शायद कराची के शहरियों ने खुद से आवाज बुलंद की है कि अब कराची की तकदीर का फैसला किया जा सके। ये बयानात सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयानात हैं। 14 साल पहले माफी मांगने वाला शख्स आज अगर इस तरीके से बयान दे रहा है तो कल का कोई भरोसा नहीं कि अगले 10 साल के बाद वो फिर इस बयान पर भी माफी मांग रहा हो। तो खैर ये नुकता चलता रहेगा, ये बहस चलती रहेगी और ये सियासी बयानातबाजी का सिलसिला भी जारी रहेगा। मगर सवालात ये कि अभी इन तमाम बयानात को देने की वजह क्या है, ये जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। ये जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इस हवाले से क्या जवाब देते हैं।